हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे भैया सी इंटर लॉ के सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुपर ब्रेन कोचिंग लिमिटेड वाज एंगेजिंग इन ऑफलाइन कोचिंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. It was one of a pioneer in its field. It suffered losses due to various social and government restrictions imposed on study centers. On account of this, it defaulted in the repayment of term loan for the first 2 quarters of a financial year 23-24. भैया शुरू के 2 क्वार्टर में भैया उसने रीपेमेंट ऑफ लोन में डिफ़ॉल्ट करा. However, Superbrain Coaching Limited adapted itself to the changing circumstances and shifted to an online mode of coaching and revived its financial conditions. On 31st December 2023, it cleared all the dues and regularized the term loan. Superbrain Coaching Limited wants to issue equity shares with differential rights. फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपसे पूछा, व्हेन कैन द इशू बी मेड. तो इस क्वेश्चन का भैया सॉल्यूशन होगा भैया ऑप्शन नंबर ए, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2029. ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2029. ठीक है, अगर आप इसका डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं भैया, ताकि मैं पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन का आपको डिटेल में रूल्स बताते जाऊंगा. ठीक है, अभी सिर्फ अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं. अगर आपको इसमें डाउट रहे यही ऑप्शन क्यों है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर अपन उस हिसाब से देख लेंगे. सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, एन एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट एंड थ्रू sufficient time has elapsed since the act was passed. It has not been brought into force by the government. Which of the following is correct in the light of the provisions of a General Clauses Act 1897? भैया इसमें 4 ऑप्शन है, तो अपन को देखना है भैया करेक्ट कौन सा होगा. फर्स्ट ऑप्शन है, द कोर्ट कैन थ्रू अ writ डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू कंसिडर द क्वेश्चन एज टू व्हेन द एक्ट शुड बिगिन टू ऑपरेट. तो भैया इसका यही आंसर सही है. सेकंड का हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, डिटेल अगर आप चाहते हैं कि भैया ये बुक में से कौन सी लाइन से लिया गया है तो आप बता सकते हैं भैया, ताकि मैं आपको बुक में से वो टॉपिक समझा दूँ पर्टिकुलर. ठीक है, थर्ड में बोले, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ अ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इन ऑल लेजिस्लेशंस एंड रेगुलेशंस अनलेस देयर इज एनीथिंग रेपुग्नेट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स इम्पोर्टिंग द मैस्कुलाइन जेंडर शैल बी टेकन. भैया ये जनरल क्लॉजेज एक्ट का भैया क्वेश्चन है. ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा भैया टू इंक्लूड फीमेल्स. तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. उसके बाद भैया आ जाते हैं फोर्थ पर, एडवाइस एबीसी पब्लिकेशंस लिमिटेड रिगार्डिंग द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट दैट कैन बी रिपेड टू मिस्टर ए. इसके लिए आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी. आप वीडियो को पॉज करके केस स्टडी पढ़ सकते हैं. और तो इसका भैया आंसर होगा फोर्थ का, द कंपनी कैन प्रीमैच्योरली रिपे द डिपॉजिट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% फॉर अ पीरियड ऑफ 13 मंथ्स 1 मई 2021 टू 31 मई 2022. फोर्थ का है भैया ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देख लेते हैं, एडवाइस एबीसी पब्लिकेशंस लिमिटेड रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर यू. तो इसका आंसर है भैया, द डिपॉजिट्स कैन बी हेल्ड जॉइंटली बाय मिस्टर यू एंड एनी 2 मेंबर्स ओनली. फिफ्थ का हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, द बैंकर ऑफ एबीसी पब्लिकेशंस लिमिटेड वांटेड अ लिस्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी. एडवाइस द कंपनी ऑन व्हाट अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट डिपॉजिट. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ठीक है, डिपॉजिट्स चैप्टर से लिया गया. इसका आंसर होगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक. सिक्स्थ का हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट के सिनेरियो आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, इस 7 क्वेश्चन में बोले, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ अ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी एनेक्स टू द प्रोस्पेक्टस. तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. 7th का हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, कॉम्बैट गेमिंग लिमिटेड हैज मेड अल्टरेशन इन डॉक्यूमेंट्स डिलीवर टू द रजिस्ट्रार. दे शैल इंटीमेट टू रजिस्ट्रार बाय कंपनीज बाय. तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 29 अक्टूबर। 8th का हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। 9th पर आ जाते हैं भैया, कॉम्बैट गेमिंग लिमिटेड हैज़ टू डिलीवर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट फीस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज न्यू दिल्ली। 9th का हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं, केस स्टडी आप पढ़ सकते हैं पहले। द नेम अप्लाइड फॉर हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार। द अप्रूव्ड नेम ऑफ LLP शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ, तो भैया इसका आंसर फॉर अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी 3 months। 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 11th में बोला विच ऑफ अ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर्स इफ अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विल नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस लेट डाउन बाय LLP एक्ट 2008, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। 11th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मैनी डेज LLP shall file with the registrar the particulars of every individual who has given his consent to act as designated partner, तो इसका भैया विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ये इसका आंसर है 12th का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट केस सिनेरियो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कल्चरल टूर्स अप्रूवल ऑफ विच मिनिस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड, तो इसका आंसर होगा भैया मिनिस्ट्री ऑफ HR डेवलपमेंट। 13th का हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं, फॉर अवेलिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर स्टडिंग अब्रोड विच ऑफ अ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द ट्रांजेक्शन ऑफ विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ $225,000 स्टडिंग अब्रोड डू नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, तो 14th का हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी। आइए 15 पर आ जाते हैं, द रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर अरेंजिंग ऑफ कल्चरल टूर फॉर द स्टूडेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका होगा भैया ऑप्शन नंबर ए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। पहला करंट है, सेकंड कैपिटल है, थर्ड हाइब्रिड है, डी अमोर्टाइज्ड है, तो इसका आंसर होगा भैया करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। 15th का हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये भैया सजेस्टेड आंसर से मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, मैं उसका स्पेसिफिक आपको वीडियो बनाकर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा बुक में से, अगर आपको कोई क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट है तो। अदरवाइज़ ये इसके सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं इजीली। आप खुद ट्राई करेंगे तो भैया सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नेक्स्ट पेपर के भी वीडियोस मिल जाएं। ओके।